बात बहुत गंभीर है, इसलिए पूरी सुनना, ध्यान से सुनना। मेरा एक मित्र है, उसकी मुझसे चर्चा हुई, ये परसों की बात है, और उसने मुझे बताया कि वो और उसकी फैमिली, उसके पेरेंट्स यूपी घूमने गए थे और यूपी में वो मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, आगरा जैसी जगह घूमे। उसने बताया कि उसके पिताजी का कहना था कि वो उन जगहों पर 2000, 2005, 2010 के आसपास भी गए हैं और अभी भी वो उसके साथ घूमने गए। तो उसके पिताजी का ये ऑब्जर्वेशन था कि ये जगहें पहले बहुत साफ हुआ करती थी और अभी गंदगी बढ़ी है। तो उसने मुझसे एक बहुत जेन्युइन सवाल पूछा कि भाई, यदि सरकार स्वच्छता अभियान चला रही है तो ऐसा क्यों है, क्योंकि पहले तो ये अभियान चलते नहीं थे, तो ऐसा क्यों है कि स्वच्छता अभियान चलाने के बावजूद भी गंदगी बढ़ रही है। तो पहले तो मैंने स्माइल किया और मेरे मन में ऐसी कोई आश्चर्य वाली बात नहीं थी, क्योंकि मेरे पास उससे ज़्यादा ऐसे दृश्य थे जिनके बेसिस पे मैं ये पहले से जानता था कि हाँ, ऐसा हो रहा है। तो मैंने उससे मेरे अनुभव शेयर किए। मैंने उसे बताया कि भाई, आप यूपी की बात कर रहे हैं, मैं आज से 2 साल पहले हिमाचल गया था घूमने के लिए। मैंने पहाड़ों की जो दुर्दशा देखी, पहाड़ों के बारे में मैंने जितना सुना था कि वे काफ़ी सुंदर होते हैं, उससे कुछ अलग ही मुझे देखने को मिला। क्यों? हर जगह चिप्स के पैकेट पड़े हुए हैं, वाटर बॉटल्स पड़ी हुई हैं, चाय के ग्लासेस पड़े हुए हैं, गंदगी मची हुई है। और जब मैं साथ ही साथ रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ तो ये पाता हूँ कि पहाड़ों की जो गंदगी है वो पहले 10-20 सालों की तुलना में अभी बहुत ज़्यादा है। फिर मैंने उसको एक दूसरा किस्सा बताया। मैंने उसे कहा कि अभी 1-2 महीने पहले मैं महाराष्ट्र में नागपुर है और नागपुर के पास एक वर्धा शहर है और वर्धा के जस्ट 7-8 किलोमीटर दूर एक सेवाग्राम करके गांव है। वहां गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम 12 वर्ष 1935-36 से लेकर 1947-48 तक उन्होंने वहीं बिताए। सेवाग्राम की एक खास बात थी कि वहां पर गांव के अंदर काफी सफाई थी, काफी सुरक्षा थी, काफी सेफ्टी थी। और आपको तो पता ही है, 2014 में सरकार ने स्वच्छता अभियान जो चालू किया है वो गांधी जी के प्रिंसिपल्स पर ही, कि हमारे गांव, शहर, हमारी ये पृथ्वी ये स्वच्छ होनी चाहिए, उस पर उन्होंने वहां पर वो लागू किया। अभी मुझे वहां पर 1 हफ्ते रुकने का मौका मिला, जिस इंस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो एक दिन मैं मॉर्निंग वॉक पर निकला। मॉर्निंग वॉक पर निकलकर मैं जब घूम रहा था तो मैंने देखा कि गांव के बाहर निकलते ही सड़क के दोनों ओर कचरा ही कचरा फैला हुआ है। तो वहां पर भी सड़क के दोनों ओर कचरे के ढेर पड़े हुए हैं। फिर मैंने उसे ये भी कहा कि यार, इतना आश्चर्य होने वाली बात है ही नहीं यार भाई। क्यों? क्योंकि अपनी ही आदतें देख लो। जब मैं कार में बैठता हूँ, मेरे साथ जो मेरे साथी रहते हैं या मेरे घर वाले भी होते हैं, जब मैं उन्हें कहता हूँ कि गाड़ी में आप कुछ भी खाएं तो उसका जो प्लास्टिक का पैकेट है उसे गाड़ी में रख लीजिए। अभी आपने खा लिया है, गाड़ी में रख लीजिए, घर जाकर आप उसे डस्टबिन में फेंक दीजिएगा। डस्टबिन में फेंक देंगे तो उससे क्या होगा कि जो कचरे की सही जगह है, यदि वो बायोडिग्रेडेबल कचरा है, भी उसका जो भी सेंटर है वहां पहुंच जाएगा। और यदि वह बायोडिग्रेडेबल नहीं है तो उसकी रिसाइकलिंग के लिए वो रिसाइकलिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा। पर नहीं, उनका ये कहना है कि हम गाड़ी में कचरा क्यों रखें, चूंकि उनके हिसाब से गाड़ी हमारी है और ये जो बाहर एनवायरमेंट है, ये बाहर जो पृथ्वी है वो हमारी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ का कचरा बाहर फेंक देंगे, रोड पे फेंक देंगे, पर उसे बचा कर रखकर एक ऐसी व्यवस्था के अंदर नहीं डालेंगे जहां पर उस कचरे को सही निपटारण किया जा सकता है। ये तो हम लोग हैं। जब मैंने उससे ये 3-4 इंस्टेंसेस पर्सनल शेयर किए तो वो भी बड़ा हास्यास्पद भी था और साथ ही साथ आश्चर्यचकित तो था ही कि यार, बात तो सही है। फिर मैंने थोड़ी बात को और आगे बढ़ाया। मेरी वैश्विक स्तर पर पर्यावरण पर क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उस पर नजर होती है। जैसे एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, पर्यावरण में सुधार के मामले में किए गए कार्यों में जो भारत है वो 180 देशों की सूची में 176वें स्थान पर आता है। यदि हम बात करें हमारे एयर क्वालिटी की, वायु कितनी प्रदूषित है, उसमें यदि हम देखें तो भी 180 देशों की सूची में भारत 177वें स्थान पे आता है। और टॉप 50 सिटीज में यदि आप देखें तो 25 से 30 सिटीज, या टॉप 10 में देखें तो 7 से 8 सिटीज इंडिया की ही आती हैं। फिर यदि इसके और आगे बढ़ते हैं हम, तो नदियां
हाँ भाई, ये तो और भी एक्साइटिंग है कि भारत जैसे देश जिसने नदियों को मां माना, पानी की सबसे गंदी स्थिति यदि सबसे ज्यादा दुर्दशा है तो वो भारत में ही है। उसे जब ये सुना तो वो काफी आश्चर्यचकित हुआ। फिर मैंने उसे और आगे बढ़ाया। मैंने कहा बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता संरक्षण के मामले में भारत जो है वो 122 देशों की सूची में 120वें नंबर पर आता है। पीछे ही पीछे बिल्कुल। ये सब क्यों है? यदि हम पर्यावरण के संरक्षण की बात करते हैं तो क्यों भारत इतना पीछे है? जबकि यदि हम वेदों की बात करें, हमारे जो ओल्ड टेक्स्ट हैं उनकी यदि हम बात करें तो उनमें तो लिखा हुआ है कि वायुदेव, जल देव, मतलब हमने प्रकृति को ही हमारे भगवानों का दर्जा दिया था। तो फिर क्यों हम उस प्रकृति को गंदा कर रहे हैं? तो उसके दिमाग में भी ये क्वेश्चन बहुत ही घर कर गया कि हाँ यार, बात तो सही है, ये दो कॉन्ट्रास्ट कैसे हैं अलग अलग। तो फिर मैंने उसे थोड़ा सा और आगे बढ़ाया और उसे मैंने कहा कि देख भाई, हम क्या है ना, हम अंदर से ही गंदे हैं और हमने एक कॉमन फिलॉसफी पे काम कर रखा है कि हम अलग हैं और ये प्रकृति या ये एनवायरनमेंट हमसे अलग है। जब हम इस डुअलिज्म पे काम करेंगे, इस द्वैत पे काम करेंगे तो ये होगा ही होगा। हम अपने घर को तो साफ रखेंगे पर अपने घर का कचरा साफ करके सामने वाले के खाली प्लॉट पर डाल देंगे। और ये दर्शाता है कि हम हमारे घर को तो साफ रखेंगे और उस घर को साफ रखने के लिए हम आसपास का एनवायरनमेंट पूरा गंदा कर देंगे। पर हाँ, हमारा घर साफ होना चाहिए। हमें है ना थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जैसे आपने देखा है, घर के बड़े का ये कर्तव्य कहें या उसकी जिम्मेदारी होती है कि घर के छोटों के स्वास्थ्य और उनकी बेहतरी के लिए काम करे और पूरे परिवार को वो आगे लेकर चले। इसी तरह यदि हम मानव देखें तो इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा बुद्धिमान यदि जीव है तो वो हम मानव हैं। तो क्या हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि हम भी इस पूरी प्रकृति को, भले वो चाहे पशु हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों, भले छोटे छोटे कीट पतंगे हों, चाहे पंछी हों, इन सभी की हेल्थ, इन सभी की बेहतरी को ध्यान में रखते हुए हम हमारे कदम उठाएं। जब तक इस तरह से हम आगे नहीं बढ़ेंगे, काम नहीं चलेगा। अल्टीमेटली बहुत सारी समस्याओं को लेकर हम अंत में पहुंचे। उसका एक ही सवाल था कि यार भाई, करना क्या है? मैंने कहा बहुत ही सिंपल है, हमें अद्वैत पर काम करना है, हमें नॉन डुअलिज्म पर काम करना है। हमें ये मानना पड़ेगा कि नेचर और इंसान दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, हम एक हैं। हम हों, पशु पक्षी हों, कीट पतंगे हों, पेड़ पौधे हों, सब एक हैं। यदि हम ये मान लेंगे तो हमें हमारे मन में ये आएगा ही आएगा कि यदि हम हमारा जो घर है वो गंदा नहीं रख सकते तो हम बाहर कैसे गंदगी फैला सकते हैं? हम रास्ते चलते कैसे हमारे चिप्स को, पैकेट को कहीं भी फेंक सकते हैं जिस कचरे को कभी नहीं उठाया जाएगा और वो वहां की नेचर को डिस्ट्रॉय करेगा? तो ये नेचर तभी बदला जा सकता है जब हमारे अंदर की गंदगी साफ करें। हम ये माने कि ये सब एक है, ये सब एक है। आसपास दिखने वाला पर्यावरण, प्रकृति और मानव, ये सब एक है। इस कॉन्सेप्ट पर हमें काम करना पड़ेगा, तभी जाकर हम पाएंगे कि जितने ये वैश्विक सूचकांक हैं जो पर्यावरण की स्थिति को दर्शाते हैं, तो उन सूचकांकों में भारत आगे बढ़ेगा। वरना वही पिछले देशों में ही पड़ा रहेगा, जहां पर 180 देशों की सूची में वह 170, 175 आता रहेगा, 122 देशों की सूची में वे 120 पे आता रहेगा। तो कॉन्सेप्ट जो है उसे काफी अच्छा लगा और उसने लास्ट में बोला कि भाई, आई एम अग्री विद यू। तो आप लोगों से भी निवेदन है कि यदि में मेरे द्वारा की गई बात अच्छी लगी हो, इसे आगे बढ़ाएं और ये बताएं कि हम और ये प्रकृति एक ही है। धन्यवाद।